करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। 5 चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर के मेंढर में अमित शाह की जनसभा होगी। पुंछ के सुरनकोट स्टेडियम में अमित शाह की रैली। थाना मंडी में अमित शाह करेंगे रैली को संबोधित। तो यह बड़ी खबर है इस वक्त की। गृह मंत्री अमित शाह मिशन जम्मू कश्मीर पर सुबह 10:30 बजे मेंढर में रहेंगे, 12 बजे सुरनकोट में, दोपहर के 1:15 बजे थाना मंडी में, दोपहर के 2:15 बजे राजौरी और 3:30 बजे उनकी अखनूर में जनसभा होने जा रही है। और यह बड़ी जानकारी है। देखिए, अमित शाह ने इस बीच ऐलान किया कि धारा 370 कभी वापस नहीं होने वाली है और लोगों से भी बार बार बीजेपी अपील करती हुई नजर आ रही है कि अगर आप चाहते हैं कि कश्मीर में शांति हो, विकास हो, तो हमें मौका दिया जाए। पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरी बीजेपी जम्मू कश्मीर में बाकी 2 चरणों के लिए ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए पहुंचे और उस दौरान में उनकी ओर से एक बहुत बड़ी बात की गई। उनकी ओर से कहा गया कि अगर यहां के गुलदस्ते में कमल रहेगा तो इसकी खूबसूरती शान और ही बढ़ेगी। देखिए, आपको तस्वीरों के जरिए एक बार फिर से दिखा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह का आज जो दौरा रहने वाला है, उसमें कब कब उनका क्या क्या कार्यक्रम होने वाला है। सुबह के 10:30 बजे उनकी मेंढर में जनसभा होगी, 12 बजे सुरनकोट में, फिर थाना मंडी जाएंगे 1:15 बजे, फिर दोपहर के 2:15 बजे राजौरी में वो रहेंगे और दोपहर 3:30 बजे अखनूर में। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 की अगर बात करते हैं, 8 सीट में से 5 सीट एसटी के लिए आरक्षित हैं। राजौरी की 3 और पुंछ की 2 सीटें इसमें शामिल हैं और राजौरी की जो सीट्स हैं वो आरक्षित है। राजौरी, बुद्धल, थाना मंडी की आरक्षित सीटें हैं एसटी के लिए। और पुंछ जिले की एसटी आरक्षित सीट की अगर बात करते हैं तो वो है सुरनकोट मेंढर। तो जहां जहां पर पीएम मोदी जा रहे हैं उनका एक गणित भी आप समझ लीजिए। राजौरी में 5 विधानसभा सीटें हैं, बुद्धल है, थाना मंडी, कालाकोट, सुंदरबनी और नौशहरा, इसमें 5 सीटें हैं विधानसभा की। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की, तो 2 चरणों का मतदान बाकी है। आपको याद होगा 61% से ज्यादा वोट शेयर इस बार रहा विधानसभा चुनाव के पहले चरण में। और आपको लोकसभा चुनाव का भी आंकड़ा याद होगा, पिछले सभी रिकॉर्ड टूटे थे लोकसभा चुनाव में। तो कुल मिलाकर जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हुई नजर आ रही है। और क्योंकि बड़ी बात है कि 1 दशक बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, यहाँ की जनता चाहती है खासतौर पर कि विकास उनके प्रदेश में आए, स्टेटहुड चाहते हैं। हालांकि मन से पीएम मोदी ने भी स्टेटहुड की बात कही। हालांकि अब मैनिफेस्टो की अगर बात करते हैं तो आपने देखा आपकी कांग्रेस आर्टिकल 370 पर खामोश है, लेकिन वही बात अगर पीडीपी की और बात की जाती है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो उनके एजेंडा में आर्टिकल 370 है, लेकिन कांग्रेस इस पर खामोश है। पर क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में गठबंधन है कांग्रेस का, इस बीच पाकिस्तान की एक बयानबाजी भी चर्चा का विषय बनी। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट आज ये है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए पहुंच रहे गृह मंत्री अमित शाह। और देखिए, वोटिंग होगी 25 सितंबर को। दूसरे चरण में राजौरी, पुंछ में वोटिंग। दोनों ही जिलों में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। राजौरी जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं तो पुंछ में 3 विधानसभा सीटें हैं। दूसरे चरण के लिए जो वोटिंग होने जा रही है, 25 तारीख को वोटिंग होने जा रही है। और इसी वोटिंग के मद्देनजर चुनाव प्रचार जोरों पर है। खुद गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं और अमित शाह प्रचार करते हुए नजर आने वाले हैं। आज उनकी 5 जनसभाएं रहने वाली हैं। सुबह से शुरू होंगी जनसभाएं और लगभग शाम को खत्म होने वाली हैं। आप अगर इन विधानसभा सीटों की बात करते हैं, राजौरी की 3 और पुंछ की 2 सीटें इसमें शामिल हैं। 5 चुनावी जनसभाएं, लेकिन इस बीच आज पीएम मोदी के बाद गृह मंत्री अमित शाह करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024, 8 में से 5 सीटें एसटी के लिए रिजर्व है। राजौरी की 3 और पुंछ की 2 सीटें इसमें शामिल हैं। थाना मंडी में अमित शाह आज रैली को संबोधित करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का जो मतदान होगा वो 25 तारीख को होगा, लेकिन 25 तारीख से पहले पूरी ताकत झोंकती हुई बीजेपी नजर आ रही है। मैनिफेस्टो पहले जारी कर चुकी है और अब राजौरी की 3 और पुंछ की 2 सीटें भी शामिल हैं, जिन पर अब मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी। इंतजार है मतदान की प्रक्रिया का, लेकिन उससे पहले पूरी ताकत झोंकी जा रही है जीत के लिए। और देखिए, बड़ी बात यह है कि जब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो आमतौर पर हमने देखा होगा कि बीजेपी की सूची में मुस्लिम उम्मीदवार नहीं होते, लेकिन इस बार जब आप कश्मीर की बात करते हैं तो मुस्लिम उम्मीदवार भी यहाँ बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारे हैं। और अब दूसरे चरण की तैयारी है। अमित शाह आज चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024, जिसमें पहला चरण संपन्न हो चुका है। दूसरे चरण के लिए वोटिंग से पहले गृह मंत्री अमित शाह पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए जम्मू कश्मीर में आज पहुंच रहे हैं। 5 जनसभाएं उनकी रहने वाली हैं।